हेलो एवरीवन, मैं हूं कामरान चौधरी और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद कामरान। लास्ट के कुछ लेक्चर्स से हमने आपकी क्लास 12 का चैप्टर नंबर 7 फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लास्ट टॉपिक आइसोमेरिज्म स्टार्ट किया था। अच्छा, आइसोमेरिज्म को एक्सप्लेन करने के बाद मैंने आपको बताया था कि हम आइसोमेरिज्म को दो मेजर टाइप्स में डिवाइड करते हैं। वो टाइप्स कौन कौन सी थी? पहली स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरी सिस ट्रांस या जिसको आप जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था नेक्स्ट के स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को हम 5 वेज में डिफाइन कर सकते हैं। 5 टाइप्स हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की, 5 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को। कौन कौन सी? पहली द चेन आइसोमेरिज्म, दूसरी द पोजीशन आइसोमेरिज्म, तीसरी द फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, चौथी मेटामेरिज्म एंड पांचवी टाटोमेरिज्म। ठीक है, अब तक हम इन 5 की 5 टाइप्स को, जो कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की टाइप्स हैं, बेसिकली हम इन 5 की 5 टाइप्स को बड़ा डिटेल से एक्सप्लेन कर चुके हैं। अब जिन लोगों ने लास्ट लेक्चर्स नहीं देखे हुए, नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, या आप चैनल पर जाएंगे तो आपकी क्लास 12 के चैप्टर नंबर 7 फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट मौजूद है। वहाँ पर आपको तमाम के तमाम इस चैप्टर के प्रीवियस लेक्चर्स मिल जाएंगे। ठीक है, आज हम बेसिकली आइसोमेरिज्म की दूसरी टाइप, जो कि है सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म या जिसको आप जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं, उसको हम एक्सप्लेन करेंगे, उसकी एग्जांपल्स देख लेंगे और फिर हम देखेंगे कि किस तरह के कंपाउंड्स जो हैं वो सिस ट्रांस या जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म शो करते हैं। बेसिकली कुछ कंडीशंस हैं कुछ कंपाउंड्स की, ठीक है, कि जिन कंडीशंस को फॉलो करते हुए वो कंपाउंड जो है सिस ट्रांस या जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म का फिनोमेना शो करते हैं। ठीक, अब सबसे पहले हम इसको डिफाइन कर लेते हैं कि सिस ट्रांस या जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म को आप डिफाइन कैसे करते हैं। ओके, सिस ट्रांस या स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को कुछ आप इस तरह से डिफाइन करते हैं कि द कंपाउंड्स हैविंग सेम स्ट्रक्चरल फार्मूलाज। अभी से पहले जो हमने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की जितनी भी टाइप्स पढ़ी थी उसमें हमने ये डिफाइन किया था कि बेसिकली ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होता है, ठीक है, वो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का फिनोमेना शो करते हैं। बट यहाँ पर आप देखें कि वो कंपाउंड शो करेंगे सिस ट्रांस या जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म जिनका स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम होगा। ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला तो होगा ही होगा सेम, बट डिफर विद रिस्पेक्ट टू द पोजीशंस ऑफ द आइडेंटिकल या सेम ग्रुप आर कॉल्ड सिस ट्रांस आइसोमर्स। अब उनमें डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस होता है बेसिकली पोजीशंस में। ठीक है, उनकी पोजीशंस डिफरेंट होंगी आइडेंटिकल या सेम ग्रुप्स की। अब यहाँ पर ग्रुप से मुराद है एक एटम भी हो सकता है या एक से ज़्यादा एटम भी हो सकता है। सो उनको आप क्या बोलेंगे? सिस ट्रांस आइसोमर्स बोलते हैं। और इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं? सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म या जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म। मुझे पता है कि डेफिनेशन पढ़कर या डेफिनेशन सुनकर आपको कख भी समझ नहीं आया होगा। ठीक है, अभी सबसे पहले हम इसकी 1-2 एग्जांपल्स देख लेते हैं, उसके बाद फिर आपको चीज़ें समझ आना स्टार्ट हो जाएंगी। ये लेक्चर पूरा देखिएगा एंड तक। ठीक है, हम बड़े अच्छे तरीके से बड़ा डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे सिस ट्रांस या जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म को। अच्छा, अब हम ना ज़रा एग्जाम्पल्स देख लेते हैं इसकी। पहली एग्जाम्पल, suppose we have 2 butene। ठीक है, ब्यूटीन है, इसका मतलब है कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड होगा। अच्छा, एक मैंने ये स्ट्रक्चर बना दिया ब्यूटीन का, और इसी तरह से एक स्ट्रक्चर मैंने ये बना दिया ब्यूटीन का। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखें, गौर करें, जैसा कि हमने यहाँ पर अभी डेफिनेशन में पढ़ा कि क्या चीज़ डिफरेंट होगी सिस ट्रांस में?
सिस और ट्रांस मीन्स के आपस में, ठीक है, कौन सा स्ट्रक्चर सिस स्ट्रक्चर होगा और कौन सा स्ट्रक्चर ट्रांस स्ट्रक्चर होगा। अब याद रखें यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है और इस डबल बॉन्ड के एक तरफ ये सेम ग्रुप अटैच है, मीन्स कि यहाँ पर हाइड्रोजन अटैच है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन अटैच है। इसी तरह इस डबल बॉन्ड के दूसरी तरफ CH3 मिथाइल ग्रुप अटैच है और यहाँ पर भी मिथाइल ग्रुप अटैच है। तो ऐसी स्ट्रक्चर को आप क्या बोलते हैं, सिस स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है, कि ऐसा स्ट्रक्चर, ऐसा कंपाउंड के जिनमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के दोनों तरफ सेम ग्रुप्स अटैच होंगे, तो ऐसे स्ट्रक्चर को आप क्या बोलते हैं, सिस स्ट्रक्चर बोलते हैं। और फिर इस स्ट्रक्चर में आपको नज़र आ रहा है कि इस डबल बॉन्ड के एक तरफ देखें डिफरेंट ग्रुप्स अटैच हैं, यहाँ पर मिथाइल ग्रुप अटैच है और यहाँ पर हाइड्रोजन, इसी तरह यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर मिथाइल ग्रुप अटैच है। सो ऐसे स्ट्रक्चर को आप क्या बोलेंगे, ट्रांस स्ट्रक्चर बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, अब दोबारा एक दफ़ा डेफिनेशन को देख लें, अब आपको क्लियर हो जाएगी डेफिनेशन कि द कंपाउंड्स हैविंग सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला। अब सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला होगा उन कंपाउंड्स का। कैसे सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला है इन दोनों का, ये भी मैं आपको शो कर देता हूँ। देखें, इस कार्बन के एक तरफ मिथाइल अटैच है और दूसरा हाइड्रोजन अटैच है। इसी तरह यहाँ पर भी देखें, इस कार्बन के साथ मिथाइल अटैच है और हाइड्रोजन अटैच है, ठीक हो गया। इसी तरह इस कार्बन के साथ देखें मिथाइल अटैच है और हाइड्रोजन अटैच है। इसी तरह इस कार्बन के साथ मिथाइल अटैच है और हाइड्रोजन अटैच है, सही है। सो इस तरह से आप कह सकते हैं कि जो स्ट्रक्चरल फार्मूलाज हैं इनके वो सेम हैं, ठीक है। बट ग्रुप्स जो हैं वो आपस में, अगर आप इसको और इसको कंपेयर करें तो डबल बॉन्ड के एक तरफ जो है सेम ग्रुप्स हैं और डबल बॉन्ड के दूसरी तरफ जो है वो डिफरेंट ग्रुप्स हैं, ठीक है। सो ऐसे कंपाउंड्स को आप बोलते हैं सिस और ट्रांस। सिस में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के दोनों तरफ सेम ग्रुप्स अटैच होते हैं, ठीक है। इसी तरह ट्रांस स्ट्रक्चर में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के दोनों तरफ डिफरेंट ग्रुप्स अटैच होते हैं, जो कि मैंने आपको यहाँ पर शो कर दिया, ठीक। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज वी हैव 2 पेंटीन। अब देखें, ये मेरे पास ना 2 पेंटीन का फार्मूलाज हैं, 2 स्ट्रक्चरल फार्मूलाज मैंने राइट किए यहाँ पर। अब सबसे पहले तो मैं आपको ये समझा देता हूँ कि स्ट्रक्चरल फार्मूलाज दोनों के सेम हैं। कैसे? इस कार्बन के साथ इथाइल और हाइड्रोजन अटैच है, इस कार्बन के साथ भी इथाइल और हाइड्रोजन अटैच है, इस कार्बन के साथ मिथाइल और हाइड्रोजन अटैच है, इस कार्बन के साथ भी मिथाइल और हाइड्रोजन अटैच है, ठीक है। तो इनके स्ट्रक्चरल फार्मूलाज सेम हो गए। अब डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि ये ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के एक तरफ क्या हैं, सेम ग्रुप्स हैं। जैसे यहाँ पर भी हाइड्रोजन है और यहाँ पर भी हाइड्रोजन है। सो इसको आप क्या बोल देंगे? इसको आप सिस स्ट्रक्चर बोल देंगे, ठीक है। यहाँ पर आप देखें, या इस तरफ देख लें या इस तरफ देख लें, कार्बन कार्बन के डबल बॉन्ड के दोनों साइड्स पे डिफरेंट ग्रुप्स अटैच हैं, ठीक है। सो इस वजह से इसको आप कौन सी स्ट्रक्चर बोल देंगे? ट्रांस स्ट्रक्चर बोल देंगे, ठीक हो गया। थर्ड एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। सपोज वी हैव 1 ब्रोमो 2 क्लोरो प्रोपीन। अच्छा, ये जो आपके सामने मैंने 2 स्ट्रक्चरल फार्मूलाज राइट किए ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है समझना इस पॉइंट को। ये ज़रा देखिएगा, आप गौर से सुनिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, इस स्ट्रक्चर को अगर आप देखें तो ये सिस कैसे है। यहाँ पर तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के ना इस तरफ सेम ग्रुप्स अटैच हैं और ना ही इस तरफ सेम ग्रुप्स अटैच हैं। इसी तरह इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के भी दोनों तरफ सेम ग्रुप अटैच नहीं हैं। सो ये कैसे सिस ट्रांस स्ट्रक्चर शो करता है, ठीक है। अभी हम आगे इसके बाद मैं आपको कंडीशंस बताऊंगा, ठीक है। उन कंडीशंस में जो सेकंड कंडीशन है, उन कंडीशंस में जो फर्स्ट कंडीशन है वो यही है कि एक कार्बन पर 2 डिफरेंट ग्रुप्स का होना ज़रूरी है, ठीक है। जैसे
ये कार्बन है ना, अब इस कार्बन के साथ दो डिफरेंट ग्रुप्स अटैच हैं, कौन कौन से, ब्रोमीन और हाइड्रोजन, ठीक है। इसी तरह इस कार्बन पर भी दो डिफरेंट ग्रुप्स अटैच हैं, एक क्लोरीन और एक मिथाइल, सही है। बाकी स्ट्रक्चर्स में भी आप देखें यही रूल फॉलो हो रहा है कि इस कार्बन पर दो डिफरेंट ग्रुप्स अटैच हैं, एक हाइड्रोजन है यहाँ पर और दूसरा इथाइल है। इसी तरह इस कार्बन को अगर आप देखें यहाँ पर मिथाइल है और दूसरा हाइड्रोजन है, सो इस कार्बन पर भी दो डिफरेंट ग्रुप्स अटैच हैं, ठीक है। इसी तरह से आप जो भी स्ट्रक्चर आप देख लें, सो उसमें हर कार्बन पर दो डिफरेंट ग्रुप्स अटैच हैं, इस वजह से ये सिस और ट्रांस स्ट्रक्चर शो करते हैं। सो इस तरह से, इसलिए ये जो 1 ब्रोमो 2 क्लोरोप्रोपीन है, ये हो गई सिस और ये हो गई ट्रांस स्ट्रक्चर, ठीक है। अब हम देख लेते हैं ज़रा कंडीशंस, या जिनको आप रूल्स कह लें, क्या कंडीशंस रिक्वायर हैं कि कंपाउंड्स जो हैं वो सिस ट्रांस या ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म का फिनोमेना शो कर रहे हैं, और किस तरह के कंपाउंड सिस ट्रांस या ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म का फिनोमेना शो करते हैं। अब कंपाउंड्स के लिए पहली कंडीशन या पहला रूल क्या है, वो ये है कि अच्छा, वो ये कह रहा है कि 2 ग्रुप्स अटैच्ड टू द सेम कार्बन, एक कार्बन पर दो ग्रुप्स जो अटैच होंगे वो क्या होंगे, मस्ट बी डिफरेंट, वो डिफरेंट होंगे, ठीक है। जैसे हमने एग्जांपल्स देखी, दोबारा से मैं यहाँ पर राइट करता हूँ एक एग्जांपल, फिर आपके लिए समझने में ज़रा आसानी हो जाएगी। जैसे ये मैंने एक सिस स्ट्रक्चर शो की, इसी तरह से मैं एक ट्रांस स्ट्रक्चर शो कर लेता हूँ, ठीक है। ये हो गई सिस एंड ये हो गई ट्रांस। अब यहाँ पर आप देखें सिस स्ट्रक्चर में या ट्रांस स्ट्रक्चर में आप देखें कार्बन पर जो ग्रुप्स अटैच हैं, दो ग्रुप्स अटैच हैं यहाँ पर, CH3 मिथाइल ग्रुप और हाइड्रोजन, ठीक है। अब ये दोनों आपस में क्या है, डिफरेंट हैं। इसी तरह इस कार्बन पर भी ये दो डिफरेंट ग्रुप्स अटैच हैं, इस कार्बन पर भी ये दो डिफरेंट ग्रुप्स अटैच हैं, और इस कार्बन पर भी ये दो डिफरेंट ग्रुप्स अटैच हैं, ठीक है। सो इस पहले पॉइंट की तो आपको समझ आ गई होगी, राइट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ओके, सेकंड पॉइंट ये है कि जो सिस स्ट्रक्चर होती है उसमें क्या होता है, 2 सिमिलर ग्रुप्स लाई ऑन द सेम साइड। ये जो दो ग्रुप्स हैं, ठीक है, जैसे आपको नज़र आ रहा है ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ये डबल बॉन्ड के जो एक साइड पे सेम ग्रुप्स अटैच हैं। इसी तरह सिस स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड के दूसरी साइड पे, मींस के ऊपर वाली साइड पे सेम ग्रुप्स अटैच हैं, मिथाइल और मिथाइल, ठीक है। सो इस पॉइंट की भी अब आपको समझ आ गई होगी। थर्ड पॉइंट क्या है, ओके, थर्ड पॉइंट ये है कि इन ट्रांसफॉर्म सिमिलर ग्रुप्स लाई ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द डबल बॉन्ड। जैसे आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, ट्रांस स्ट्रक्चर में जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है उसकी दोनों साइड्स पे डिफरेंट ग्रुप्स अटैच हैं। जैसे नीचे वाली साइड पे अगर आप देखें हाइड्रोजन और मिथाइल, दो डिफरेंट ग्रुप्स अटैच हैं। इसी तरह कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की ऊपर वाली साइड पे आप देखें मिथाइल और हाइड्रोजन, दो डिफरेंट ग्रुप्स अटैच हैं, ठीक हो गया। तो ये था थर्ड रूल। फोर्थ रूल क्या है, अच्छा, जो फोर्थ रूल है वो ये है कि देयर शुड बी डबल बॉन्ड बिटवीन 2 कार्बन एटम्स। अब ये जो रूल है ना, ये सारे के सारे कंपाउंड्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है, बस बट मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है, कार्बन कार्बन के दरमियान जब डबल बॉन्ड होगा तब वो सिस ट्रांस या ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म का फिनोमेना शो करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमने जितनी भी एग्जांपल देखी हैं उनमें आपने देखा है कि कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने आपको एक चीज़ समझानी है। जैसे देखें, हमने इसी चैप्टर में जो हाइब्रिडाइजेशन हमने डिस्कस की थी और उसकी हमने 3 टाइप्स बड़ा डिटेल से डिस्कस किया था, sp3, sp2 और sp हाइब्रिडाइजेशन। अब जिन लोगों ने लेक्चर्स नहीं देखे हुए हाइब्रिडाइजेशन का, उनको मैं रिकमेंड करूँगा कि पहले वो चैनल पर जाएंगे तो प्लेलिस्ट मौजूद है आपकी क्लास 12 के चैप्टर नंबर 7 बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, वहाँ से आप वो लेक्चर्स देख सकते हैं, ठीक। अब देखो, जब हमने sp2 हाइब्रिडाइजेशन पढ़ी थी, हमने उसमें एग्जांपल देखी थी इथीन की, ठीक है, कि कार्बन कार्बन के दरमियान ना जब डबल बॉन्ड होता है, ठीक है, तो इसमें से एक बॉन्ड जो है वो सिग्मा होता है और दूसरा जो है वो पाई बॉन्ड होता है, ठीक है।
अच्छा, अगर कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड होगा तो वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड होगा, सही है। अब देखें, सबसे पहले तो एक टर्म होती है रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। अब कंपाउंड्स जो हैं रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन की वजह से सिस ट्रांस स्ट्रक्चर्स शो करते हैं या ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म शो करते हैं, ठीक है, ड्यू टू रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। अब इसका क्या मतलब है, जैसे आप देखें कि अगर कार्बन कार्बन के दरमियान है सिंगल बॉन्ड और उनके दरमियान जो है वो सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है, मैंने क्या किया, मैं अगर इस कार्बन को पकड़ लूँ और इस कार्बन को मैं पकड़कर ऐसे रोटेट करवाऊँ तो ये बॉन्ड जो है ये ऐसे ऐसे रोटेट करता रहेगा, ठीक हो गया। जबकि अगर आप कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के केस में अगर आप देखें कि जब मैं इस कार्बन को पकड़ूंगा और इस कार्बन को मैं घुमाने की कोशिश करूंगा, तब होगा क्या, ये कार्बन जो है इजीली रोटेट नहीं करेगा ड्यू टू द पाई बॉन्ड, ठीक है। क्यों? क्योंकि इस पाई बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है, ठीक है। सो इस तरह से ये फ्री रोटेशन कार्बन नहीं कर सकता, ठीक। तो जिसको आप बोलते हैं रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। इस वजह से ये कार्बन कार्बन के दरमियान जब डबल बॉन्ड होता है तब ऐसे कंपाउंड्स जो हैं वो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म का फिनोमेना शो करते हैं, या जिसको आप ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म का फिनोमेना बोलते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप देखें कि एक बार मतलब ये कंपाउंड बन गए ना, ठीक है, तब इन दो कार्बन्स में से किसी भी एक कार्बन को पकड़कर दूसरे कार्बन को अगर आप घुमाने की कोशिश करेंगे या ये रोटेट करने की कोशिश करेगा तो वो रोटेट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड है, एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड। अब उस पाई बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर होती है, इस वजह से ये सिस और ट्रांस स्ट्रक्चर के फिनोमेना शो करते हैं। सो होपफुली आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म या ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म क्या होती है। आपका चैप्टर जो है 7 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ख़त्म हुआ। फिर भी अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन होता है देन आप मुझे पर्सनल ईमेल भी कर सकते हैं या आप नीचे कमेंट सेक्शन में भी मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।